पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने श्रवण का प्रसंग लिया है। श्रवण कुमार स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को श्री रामायण में भी लिया हुआ है। अयोध्या कांड में विस्तृत वर्णन किया है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कहावत है ना, श्रवण पुत्र ये हमारा, जो अच्छा पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, सेवादार पुत्र है, श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करने वाला, उसके लिए हम सब लोग कहते हैं ये श्रवण पुत्र पैदा हुआ है। कोई बदला पुत्र इस प्रकार का अब देखने को मिलता है। राजा चित्रकेतु हुए हैं, पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना बना रहता था। जब भी आते राजा उनसे निवेदन करते, महर्षि पुत्रहीन हूं, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, कृपा करो एक पुत्र मिल जाए, आशीर्वाद दो एक पुत्र पैदा हो। ऋषि बहुत देर तक टालते रहे। हमेशा कहते, राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू पुत्र की मांग न कर। पुत्र मोह बलवान भी बहुत है, प्रबल बहुत है। परिवार पूरा ही तब होता है जब घर में पुत्र पैदा हो जाता है। एक अनूठी सी मांग हर माँ बाप की। बहुत जिद की, बहुत आग्रह किया। ठीक है राजन, परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे घर पुत्र पैदा होगा। समय पाकर चित्रकेतु के घर पुत्र पैदा हुआ। अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा, राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। पुत्र ने तो एक ही कोख से पैदा होना था, दूसरी कोख उसे सहन न कर सकी, जहर देकर उसे मरवा दी। राजा चित्रकेतु शोक में डूब गया है, शोक सागर में डूब गया है, बाहर नहीं निकल रहा। महर्षि को याद कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है। महर्षि बहुत देर तक एक होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी ही प्रबल है। संत महात्मा कहां तक टालते रहे, आखिर जो होना है, जो प्रारब्ध में स्वयं लिखा हुआ है, वह होके रहता है। संत ही है जो टाल सकता है। कितनी देर तक टालता रहा। ये आज का दिन इसे देखना न मिले, इसी को टालता रहा। मैं इसके घर आता हूं, इसका नमक खाया है, अनिष्ट स्थिति से बताता रहा। आज पुनः आए हैं, पर अकेले नहीं आए। उन्हें लगा मैं शायद अकेले इसे समझा ना सकूंगा। मेरे इसके साथ लगभग पारिवारिक संबंध है। देवऋषि नारद को साथ लेके आए। कहा, देवऋषि चलो। राजा बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, उदास है, शोक में डूबे हुए हैं। देवऋषि नारद आके राजा को समझाते हैं, राजन, तेरा पुत्र जहां चला गया है वहां से लौट के नहीं आ सकता। शोक रहित हो जा। तेरे शोक करने से तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, तेरी कोई सुनने नहीं वाला। जो होना था सो हो गया। जहां गया है वहां से लौट के नहीं आएगा। बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट के तो रो रहा है।
ऐसे वक्त में एक ही शिकायत होती है ना, लेना ही था तो फिर दिया क्यों? आम शिकायत है ये। तो आदमी भूल जाता है कि किस प्रकार से मांग के, मन्नतें मांग के, इधर जा उधर जा, ऐसे कर करके तो मन्नतें मांग के तो परमात्मा से पुत्र को लिया है। इस बात को भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन उलाहना देने में बहुत होशियार है, उलाहना देता है। देवऋषि नारद सदक्षिणों राजा को समझाते हैं, कहते हैं राजन, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का वैरी अपना वैर चुकाने के लिए, पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए जो पैदा होता है उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है, वैरी पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए आया है, ये दूसरी प्रकार का पुत्र होता है। घर घर की कहानी है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आपके मुख से सहसा ही निकलाता है, कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता कर रही हूं, लिया होगा दे रही हूं। वो पिछले जन्म का ऋणदाता अपना बाकी ऋण वसूल करने के लिए आया हुआ है। हिसाब किताब पूरा होता है, बस जीवन भर का दुख देके तो चला जाता है। ऋणानुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र। राजन 30 प्रकार के पुत्र होते हैं। उदासीन पुत्र, विवाह से पहले मां बाप के, विवाह होते ही मां बाप से अलग हो जाते हैं, अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती। माता पिता विवाह करते हैं पुत्र का, हम वृद्ध होने वाले हैं, 2 हाथों से पुत्र सेवा नहीं कर सकेगा तो पत्नी आएगी तो 4 हाथ हो जाएंगे। हमें बहुत सेवा की जरूरत है, 2 हाथों से काम नहीं चलेगा, 4 हाथ चाहिए। 4 हाथ तो देवियों सज्जनों किसी किसी के बनते हैं, लेकिन वे 4 पांव वाले बन जाते हैं, पशुवत पुत्र बन जाते हैं। तीसरे प्रकार के पुत्र। चौथी प्रकार के पुत्र राजन सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देख के तो सेवा करने वाले, सेवा करवाने वाले नहीं, सेवा करने वाले। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा, माता पिता का पूजन परमात्मा का पूजन। मैं ऐसे पुत्रों को देवी सज्जनों बहुत भाग्यवान मानता हूं, जिनको ऐसे सुअवसर परमात्मा प्रदान करता है। माता पिता की सेवा हर एक की किस्मत में नहीं है, कोई कोई भाग्यवान जिसको ये सेवा मिलती है, उसकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है। घर बैठे भगवान की उपासना करता है। जिस बहू को सास की सेवा करने को मिल जाती है वह बहू धन्य, अति धन्य। जिस पुत्र को मां बाप की सेवा मिल जाती है वह पुत्र धन्य, अति धन्य। सेवा तो साधु किसी को भी मिले, जिस पत्नी को अपनी पति और सास ससुर की सेवा मिल जाती है वह भी धन्य। सेवा के लिए इतना ही याद रखो, नर की सेवा नहीं, नारायण की सेवा। सेवा वही परमात्मा के घर पहुंचती है। बाकी सेवा में तो देवी सज्जनों मैं की सेवा है, परमात्मा की सेवा नहीं है। कोई बिरला करने वाला परमात्मा की सेवा। सेवा तो वही है जो परमात्मा की सेवा है। हम सब नर की सेवा करने वाले, नारी की सेवा करने वाले, नारायण की नहीं। परमात्मा उसी सेवा को सेवा मानता है।
राजन, तेरा पुत्र शत्रुपुत्र था, शत्रुता निभाने के लिए आया था, चला गया। ये महर्षि अंगिरा नौबत न आए इसी को टाल रहे थे, पर तू न माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोई जा रहा है, मान शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक बड़ा धक्का सा उसे लगा हुआ है, जैसे अर्जुन को लगा था। वही स्थिति, फूट फूट के रो रहा है। देवऋषि नारद कहते हैं, राजन, मैं तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करवाता हूं। सारे विधि विधान तोड़ के देवऋषि नारद उसके पुत्र को लेके आए, जो मर गया। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ पुत्र, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, क्लैड इन व्हाइट, प्योर व्हाइट, राजा के सामने आके खड़ा हो। देवऋषि नारद कहते हैं, क्या देख रहे हो? तेरा बाप राजा, प्रणाम कर इनको। पुत्र पहचानने से, पुत्र नहीं को, आत्मा, आत्मा पहचानने से इनकार कर रहा है। कौन बाप? किसका बाप? देवऋषि, क्या कह रहे हो आप? न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने बाप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक छोड़ता हुआ। मैं इसलिए नहीं पहचानता ये कौन है। किस किस को पहचानूं? मेरे आज तक कितने माई बाप हो चुके हुए हैं, किसको किसकी पहचान रहती है? मैं इस वक्त विशुद्ध आत्मा हूं, मेरा माई बाप कोई नहीं, मेरा माई बाप सिर्फ परमात्मा है। तो शरीर के संबंध टूट गए, खत्म। 84 लाख योनियां ऐसी नहीं बनी हुई। कितने लाख योनियां आदमी भुगत चुका है, उतने ही मां बाप भी तो बने होंगे, तभी तो योनियां भुगती हैं। कभी कीट पतंग के मां बाप, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी चिड़िया, कभी कौवा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, इत्यादि इत्यादि। इतनी लंबी यात्रा करके तो मानव जन्म प्राप्त हुआ है। और मानव जन्म में भी देवऋषि मेरी कितनी योनियां हो गई, मैं किस किस बाप को पहचानता। फिर देवऋषि नारद, सुन लिया राजन, मैंने तो नहीं कहा इसे ऐसा बोलने के लिए, ये अपने आप बोल रहा है। एक और धक्का लगा, जिसके लिए मैं रो रहा हूं, जिसके लिए मैं बिलख रहा हूं, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। तो जो पहला आघात था उससे बाहर निकला। जिस शोक सागर में पहले डूबा हुआ था राजन, एक दूसरे शोक सागर में परमात्मा ने उसे डाल के तो पहले शोक सागर से निकल दिया। पति दुरुस्त हुई। जारी रखेंगे साधुजनों का इस चर्चा को। संत महात्मा यहां फरमाते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र को, पुत्री को सुसंस्कारी नहीं बनाते, उनके बच्चे शत्रु और वैरी पुत्र पैदा होते हैं, उन्हीं के घर। कल करेंगे साधुजनों चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। यही कहना होगा ना, मात्र पुत्र पुत्री पैदा करना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है, इससे बढ़ के कहीं अधिक कर्तव्य है उन्हें सुसंस्कारी बनाना। जो माता पिता इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उनका आगामी जन्मों में क्या हाल होता है कल देखेंगे। आज ही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।